क्या आपने सोचा है कि गांधी जी को पहली बार महात्मा किस वजह से कहा गया? ये कहानी शुरू होती है दूर साउथ अफ्रीका की ठंडी रात से। उस समय गांधी जी वहां वकील थे। सूट बूट पहने, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गए। लेकिन अचानक एक अंग्रेज यात्री और टीटी आकर बोले, ये सीट गोरे आदमी के लिए है। तुम काले आदमी होकर यहां नहीं बैठ सकते। अब सोचिए, गांधी जी के पास वैलिड टिकट था। वो नियम के हिसाब से पूरी तरह सही थे। लेकिन सिर्फ उनकी त्वचा का रंग और भारतीय पहचान देखकर उनसे कहा गया, नीचे उतर जाओ। गांधी जी ने शांत स्वर में कहा, मेरा टिकट फर्स्ट क्लास का है, मुझे क्यों उतरना चाहिए? लेकिन अंग्रेज अधिकारी गुस्से से लाल हो गया और अगले ही पल गांधी जी को जबरदस्ती खींचकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। कड़कड़ाती सर्दी, रात का अंधेरा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठे गांधी जी। सोचिए, उस वक्त उनके दिल में क्या तूफान आया होगा। क्या वो रोए? क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रात गांधी जी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। 1993 की ठंडी रात, जब उन्हें साउथ अफ्रीका की ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उनके पास पहली क्लास का टिकट था, कपड़े भी सभ्य थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय थे, उन्हें धक्का देकर प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया गया। सर्द हवा चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा और सुनसान प्लेटफॉर्म। गांधी जी अकेले बैठे थे। शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन दिल में आग जल रही थी। वो खुद से सवाल कर रहे थे, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे करोड़ों भारतीय भाइयों का क्या हाल होगा, जो दिन रात इस अपमान को सहते हैं? यही सोच उन्हें बेचैन कर रही थी। उस रात उन्होंने ठान लिया, अब जिंदगी चुपचाप नहीं गुजरेगी। अब हर अन्याय का सामना होगा। और वहीं से जन्म हुआ एक नए गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ इस एक घटना से वो इतने बड़े नेता बन गए, या उनके पास कोई और गुप्त ताकत थी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी? इसका रहस्य हम जानेंगे अगली कहानी में। उसी रात, ठंड से कांपते हुए, उन्होंने मन में कसम खाई, अब जिंदगी गुलामी में नहीं जिएगा। अब हर अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो। और दोस्तों, यही से जन्म हुआ एक नए गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने का सफर यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है अगर गांधी जी उस रात चुप रह जाते, तो आज भारत आजाद हो पाता? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं आपके विचार पढ़ने का इंतजार करूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी